अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। यानी ये हमें रूट दे दिए गए हैं, यानी ये पहला अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, जिसको हम अल्फ़ा और बीटा लिखते थे। यहाँ पे उसने खुद ही हमें 1 और 5 बता दिया है। इन सारे पार्ट्स में हमने इनसे इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनानी है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मैंने लिख लिया, जो दो रूट्स दिए गए हैं 1,5। इसके लिए आपने सारी एक्सरसाइज के लिए एक इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। एस से मुराद है सम, जो हम सम निकालते हैं, और पी से मुराद है प्रोडक्ट, जिसके लिए हम अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला लगाते थे। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाते थे। तो हमने अब ये जो दो रूट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है। तो चलें चलते हैं। एस सम का फार्मूला लगा दिया, इज इक्वल, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे है 1 + 5, तो 1 और 5 ये 6 हो जाएंगे। और प्रोडक्ट के लिए फार्मूला हमने लगा दिया, यानी इन दोनों का हासिल ज़रब 1 × 5, इसका आ चुका 5। तो अब हम इक्वेशन लगा देंगे। ये वाली इक्वेशन हमारे जहन में होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। जहाँ पे एस है वहाँ पे सम की वैल्यू लगा दे, जहाँ पे पी है वहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू लगा दे। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे 6 प्लस पी की जगह पे 5, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमें रूट्स दिए गए हैं, हम सम का फार्मूला लगा देंगे। एस इज इक्वल, यहाँ पे ये अल्फ़ा प्लस बीटा आप लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे रूट्स तो हैं 4 + 9, तो आप डायरेक्ट लगा लें, ये भी ठीक है। 9 और 4 13। अब प्रोडक्ट के लिए फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 4 × 9, 9 4 36। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हमारे जहन में होनी चाहिए। ये हमारी जो इक्वेशन है रिक्वायर्ड, ये हमारे जहन में हो, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। एस की वैल्यू लगा देंगे, माइनस एस की वैल्यू है 13 प्लस पी की वैल्यू है 36। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी। -2, ये नेक्स्ट पार्ट है। सम का फार्मूला एस इज इक्वल, यानी पहला रूट प्लस दूसरा रूट, इनको माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट का फार्मूला -2 × 3, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, वो हमारे जहन में हो, उसको लगा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर, एस की जगह पे ये जो सम निकाला है 1x प्लस पी की जगह पे -6 इज इक्वल 0। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस ये वाला 6 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, इज इक्वल 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। सम का फार्मूला लगा दिया, 0, -3, 0 प्लस -3। अब ये -3 0 में प्लस होगा तो -3 का -3 ही आ जाएगा। और प्रोडक्ट के लिए फार्मूला 0 × -3, 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन को लगा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है -3 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू है 0 इज इक्वल 0। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 0 को प्लस करेंगे वो तो वैसे का वैसे रहेगा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। 2, -6 सम का फार्मूला लगाया,
2 प्लस और ये -6 को प्लस किया, -6 में से 2 निकाल देंगे, -4 प्रोडक्ट का फार्मूला 2 इंटू -6 यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया, -6 को 2 से -12। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। यहाँ पे ये हमारे जहन में होनी चाहिए, इसको हम खुद लिखते हैं ज़बानी। -s की जगह पे s की वैल्यू -4x प्लस p की जगह पे ये जो हमने वैल्यू निकाली है -12 इज इक्वल 0। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4x माइनस प्लस माइनस -12 इज इक्वल 0। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। -1, -7 सम का फार्मूला -1 प्लस -7। अब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होते हैं और साइन माइनस का ही आता है, ये प्लस हो जाएंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला -1 इंटू -7। अब जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 1 जार 7। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। एस की जगह पे एस की वैल्यू -8x प्लस पी की जगह पे ये 7 इज इक्वल 0। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, +8x प्लस 7 इज इक्वल 0। ये नेक्स्ट पार्ट है 1 + आयोटा, 1 - आयोटा। सम निकाला, ये पहला रूट प्लस ये दूसरा रूट। अब ये प्लस माइनस कट हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, पहला रूट इंटू ये दूसरा रूट। अब अगर आप इसको देखें तो ये a + b इंटू a - b है, किसके केवल होता है, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। अब ये 1 का तो 1 रहेगा, आयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, वो होती है -1। तो ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 1 + 1 इज इक्वल 2। तो सम भी आ चुका, प्रोडक्ट भी आ चुका। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। एस की जगह पे एस की वैल्यू लगा देते हैं, -2x प्लस पी की जगह पे पी की वैल्यू इज इक्वल 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी। सम का फार्मूला लगाते हैं जी, s इज इक्वल ये पहला रूट प्लस ये वाला दूसरा रूट। अब यहाँ पे भी ये प्लस माइनस कट हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट का फार्मूला ये पहला रूट इनटू ये दूसरा रूट। अब ये फिर a + b इंटू a - b है, किसके इक्वल होता है, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। ये स्केयर से जजर कट जाएगा, 3 का स्केयर 3 × 3, इसको 3 to 6 नहीं करना, 3 × 3 9 - 2, 9 में से 2 निकाल देंगे 7। तो ये प्रोडक्ट आ चुका, ये सम आ चुका। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू लगा देंगे, सम की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी की वैल्यू 7। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के लिए जो रूट दिए गए हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी आगे जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए रूट अलहदा दे दिए गए हैं। इसमें करना क्या है आपने, अब ये इक्वेशन है, इसके लिए जो रूट्स दिए गए हैं वो हैं रूट्स अल्फ़ा और बीटा। हमने क्या करना है, पहले हम इन रूट्स को लेकर इसको पहले कर लेते हैं। पहले इसका निकालेंगे सम, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके लिए फार्मूला क्या होता था, -b/a। तो b की वैल्यू, ये b की वैल्यू लगाने से पहले हम चले इनके लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 1, वैसे आप डायरेक्ट b लगा सकते हैं, b की है -3, c की है 6। यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ होती है वो a होता है, x के साथ जो चीज़ होती है वो b होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो c। अब यहाँ पे b की वैल्यू -3/a की वैल्यू है 1।
अब ये वाला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट की वैल्यू लगा लेते हैं, वो है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसके लिए फार्मूला क्या है, C/A। C की वैल्यू है 6, A की वैल्यू है 1, तो ये आ चुका 6। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। लेकिन अब जो हमने जिस पार्ट को भी सॉल्व करना है उसके लिए जो रूट्स हमें दिए गए हैं वो तो और हैं। जैसे पहले पार्ट के लिए हमें रूट दिया गया है 2α + 1, 2 बीटा + 1। ये वाला जो काम है यहाँ तक, ये हर पार्ट में हम करेंगे, और जो हमें रूट्स फिर दोबारा दिए जाएंगे उनको दोबारा हम फिर सम उनका और प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे अब ये रूट्स हैं तो इनका करेंगे हम सम 2α + 1, और इसको दूसरे रूट को इसमें करेंगे प्लस 2 बीटा + 1। अब यहाँ पे हम इनको हल करेंगे। ये 2α + 2 बीटा, इसको लिख लिया इकट्ठा, और 1 और 1 प्लस हो के ये वाला 1 और 1 ये हो जाएंगे +2। अब इन दोनों में 2 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा +2। अब इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली है ये वाली अल्फ़ा प्लस बीटा की 3, ये लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी 2 × 3 + 2, ये 3 2 6 हो जाएगा, +2 6 और 2 8। अब ये वाला हमारे पास आया है S, ये S आ चुका है। अब इसी तरह प्रोडक्ट निकालने के लिए जो दो रूट हमें दिए गए हैं, ये वाला 2α + 1 × 2 बीटा + 1, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2α + 1 × 2 बीटा + 1, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले 2α को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 × अल्फ़ा बीटा, फिर इसको +1 से +2 अल्फ़ा, अब +1 को इससे +2 बीटा, +1 को +1 से +1। अब यहाँ पे वैसे का वैसे इसको लिख लेंगे। इन दोनों में 2 को ले लेंगे कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा +1। अब यहाँ पे फिर अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने स्टार्ट में निकाला उसकी वैल्यू लगा देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, यानी जो हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया था इसकी 6 वैल्यू निकाली थी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की निकाली है 3 वैल्यू +1। अब ये 4 को 6 से ज़रब दे देंगे, 4 6 24 +3 2 6 +1, 24 6 30 और 31, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी है 31। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वो इक्वेशन क्या है, x² - sx + p = 0। अब ये वाला जो हमने प्रोडक्ट और सम निकाला है इनकी वैल्यू हम इसमें लगा देंगे सॉरी, x² - s की वैल्यू हमने निकाली, ये माइनस हमारे पास 6 + 2 = 8 था, तो ये हमने 8 वैल्यू निकाली, प्लस p की वैल्यू है 31, तो ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी। अब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है कि पहले हमें जो इक्वेशन दी जाएगी वहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हुए सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर हमें जिस पार्ट को हमने हल करना है वहाँ पे 2 रूट्स और दिए जाएंगे, फिर उनको प्लस करेंगे और वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो ऊपर से निकाली होगी वो लगा देंगे। फिर प्रोडक्ट उनका करेंगे, यानी उनको दोनों को ज़रब दे देंगे। ज़रब देने के बाद यहाँ पे फिर अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ से p आएगा और ऊपर से ये s आ जाएगा, और इसको फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जिन 2 रूट्स से हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है वो α², β² है, और ये इक्वेशन गिवन है। इसके लिए जो 2 रूट्स बताए गए हैं वो अल्फ़ा, बीटा है। अब इस इक्वेशन के लिए हमने a, b और c लिख लिया, और इसके लिए अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हुए सम निकाला, उसका फार्मूला -b/a माइनस, और ये b की वैल्यू ओवर 1, यहाँ पे ये 3 आ चुका अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a 6/1
इज इक्वल ये 6 आ चुका। अब हमारे पास जो दो रूट हैं वो तो हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनसे हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने सम के लिए जो दो रूट दिए गए हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब इसको हम बदलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा में कैसे बदलेंगे, ये पिछली एक्सरसाइज में भी हम ये काम करते रहे हैं। यहाँ पे अजाफी काम करेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये वाला सारा जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन चुका है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये वैसे का वैसे। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लगा देंगे, यानी ऊपर से जो हमने ये अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 निकाली, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली है 6, तो ये 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 6 2 12, 12 में से 9 निकाल देंगे तो माइनस 3, ये सम आ चुका है, एस की वैल्यू आ चुकी है -3। अब प्रोडक्ट के लिए इन्हीं दोनों रूट्स को यूज़ करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ इकट्ठा, दोनों की पावर मैं कर देता हूँ इकट्ठी। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ऊपर से हम निकाल चुके, वो थी 6, इसका स्क्वायर, 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 36 आ चुके हैं। ये p की वैल्यू आ चुकी 36। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लगाएंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। यहाँ पर s ये जो हमने निकाला और ये p जो हमने निकाला, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है -3 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू है 36 इज इक्वल 0। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 36, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुकी है। सी पार्ट है, यहाँ पे जो दो रूट दिए गए हैं 1 ओवर अल्फ़ा कोमा 1 ओवर बीटा, लेकिन इक्वेशन वही है और इसके लिए जो रूट्स बताए गए हैं वो हैं अल्फ़ा बीटा। ए की वैल्यू यहाँ पे लिख ली, बी की लिख ली, सी की लिख ली। ये वही काम है जो हम पिछले क्वेश्चनों में भी कर चुके हैं, ये वही काम होना है हर क्वेश्चन में। इसके लिए सम का फार्मूला लगा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला माइनस बी ओवर ए, ये माइनस बी की वैल्यू ओवर 1, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका है 3 और प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया सी ओवर ए, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी 6। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए एस और पी ये रूट्स गिवन है, यानी इनसे एस और पी निकाल के रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करना है। तो हम इसके लिए अब सम का फार्मूला लगाते हैं, यानी सम का मतलब है इन दोनों का सम कर देंगे, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे हमने माइनस बी ओवर ए या सी ओवर ए का फार्मूला नहीं लगाना, जस्ट जो दो रूट दिए गए हैं उनको जमा और मल्टीप्लाई करना है, उनको ज़रब देनी है। तो इसके लिए हमने एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा ऊपर आ गया बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा को इसको पहले लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली थी 3, वो पुट करेंगे 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकाली थी वो थी 6, यहाँ पे पुट की तो ये आ चुका s। अब प्रोडक्ट के लिए इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, p 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ चुका 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की, ये 6 निकाली थी तो p की वैल्यू आ चुकी है 1/6। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं, एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे, s की वैल्यू क्या है, माइनस ये निकाली हमने 3/6x प्लस p की वैल्यू 1 ओवर 6 इज इक्वल 0। अब इनका बटा हमने ख़त्म करना है, तो बटा ख़त्म करने के लिए इनका एलसीएम बटे वाले ले लेंगे, बटे वाले 6 और 6 है, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से,
ज़ीरो को जब 6 से करेंगे तो वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 तो क्या बचेगा 6x² माइनस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 1 रिमेनिंग इज इक्वल 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये रूट्स हमें दिए गए हैं जिनसे हमने s और p निकालना है, और ये इक्वेशन उसी तरह इसके लिए जो दो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। यहाँ पे a b c हमने लगा दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया -b/a, वैल्यूज़ लगाने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा 3 और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला लगाया c/a। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी 6। अब जिन दो रूट से हमने s और p निकालना है वो ये हैं, तो यहाँ पे हम इसका सम ले लेंगे, यानी इन दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इसका लेंगे एलसीएम, चूँकि ये बटे में है, एलसीएम ले लिया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने अज़ाफ़ी काम किया 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये वाला जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन चुका है, और इसके साथ -2 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की हमने निकाली है पीछे, वो इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 निकाली है इंटू 6 डिवाइडेड बाय बटे में भी ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 6, 3 का स्क्वायर होता है 9 -6 to 12 ओवर 6, -12 में से 9 निकालेंगे -3 डिवाइडेड बाय 6, ये कट जाएंगे 3 1 2 3 2 6 -1/2। ये आ चुका है s बराबर -1/2। अब इसका p निकालते हैं। p निकालने के लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। ये बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा, तो p की वैल्यू आ चुकी है 1। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लगा देंगे x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल 0। x² माइनस s की वैल्यू निकाली है -1/2, x प्लस p की वैल्यू 1 इज इक्वल 0। बटे में से 2 को ख़त्म करना है, हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको भी 2 से, और 0 को 2 से करेंगे वो तो 0 का 0 ही रह जाएगा। अब ये आ जाएगा 2x², 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 1x या अकेला x लगा लें, प्लस 2 इज इक्वल 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ये दो रूट्स हमें गिवन हैं, इक्वेशन वही है, यहाँ से ए बी और सी लिख लिया। इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जिस तरह सारे क्वेश्चन में हमने पीछे किया, इसी तरह इसके लिए फिर प्रोडक्ट का फार्मूला। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका, ये अल्फ़ा इंटू बीटा आ चुका। और अब हमने क्या करना है, अब हमें जो दो रूट्स हमारे एक्चुअल रूट्स हैं जिनसे हमने s और p निकालना है, इनको यूज़ करते हुए हम सम का भी इनको सम करेंगे और फिर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। सम का मतलब है इन दोनों रूट्स को प्लस कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, यानी हमने इन दोनों का सम ले लिया। अब हमने करना क्या है, ये बटे वाले हैं इनका ले लेंगे एलसीएम। अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसे रहने देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं। इन दोनों का हमने ले लिया एलसीएम, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा ऊपर आ चुका, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा ऊपर आ चुका। तो अब ये भी बन चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो 3 है, प्लस इस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू वो है 6। अब ये फिर बटे में है तो इनका एलसीएम फिर ले लेते हैं। इनको कट भी कर सकते हैं पहले या बाद में कट कर लें, चलें बाद में कट कर लेंगे। 6 एलसीएम आ चुका, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 प्लस ये 6 1 6, ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएंगे,
21/6। अब इसको 3 पे कट कर देते हैं, 3 7 21, 3 2 6, तो s बराबर आ चुका है 7/2। अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये पहला रूट ये दूसरा रूट, फिर इसका ले लेंगे एलसीएम, ये तो वैसे का वैसे एलसीएम आ चुका अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है। अब इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 6, इसको कट कर दें, 3 1 2 3 2 6, ये 3 ऊपर है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 बटे में है, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0, यहाँ पे एस की वैल्यू वो हमने निकाली 7/2 माइनस 7/2 एक्स प्लस पी की वैल्यू अभी निकाली 3/2, बटे में से 2 को ख़त्म करना है, हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके जो 2 रूट्स दिए गए हैं वो अल्फ़ा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर है, और इक्वेशन यहाँ पे बदल चुकी है। ये इक्वेशन है, इसके लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ है वो a है, एक्स के साथ जो चीज़ है वो b है, और ये q जो है ये c है। यहाँ पे भी रूट्स अल्फ़ा और बीटा गिवन है, तो हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे, माइनस b की वैल्यू है p/a की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे आ गया माइनस पी। प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फार्मूला c/a, c की वैल्यू है q/1, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है q। अब जिन रूट से हमने s और p निकालना है वो तो है अल्फ़ा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इनका सम करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे वही काम अज़ाफ़ी काम हम करेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये वाला सारा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन चुका है, और ये वैसे का वैसे। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली है वो लगा देंगे माइनस पी, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकाली है वो है q। अब ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट के लिए इन दोनों रूट्स का हासिल ज़रब कर देंगे b स्क्वायर। अब इनकी पावर लिख देंगे इकट्ठी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो हम पीछे से निकाल चुके हैं वो यहाँ पे लगा देंगे, q निकाली, ये q का स्क्वायर आ चुका। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। यहाँ पे s और p की वैल्यू लगाएंगे, s की वैल्यू हमने निकाली है p स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू जब भी निकाली q स्क्वायर इज इक्वल 0, तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये रूट्स अब दिए गए हैं जहाँ से s और p बनाना है, और ये इक्वेशन वही है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिखी, रूट्स भी अल्फ़ा बीटा दिए गए हैं, सम का फार्मूला लगा दिया माइनस b/a, तो यहाँ से माइनस p आ चुका, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला लगाया c/a, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है q। जिन रूट से अब s निकालना है वो तो हैं ये, आप इनके लिए s किया यानी इनका सम किया, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इनका ले लिया एलसीएम, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर। अब इसके लिए फिर इजाफी काम करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये वाला इतना, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देंगे, वो माइनस पी है, माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है
क्यू, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, पी स्केयर माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्यू। अब इसका प्रोडक्ट इन दोनों रूट्स का अल्फ़ा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फ़ा, ये बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा, तो p की वैल्यू आ चुकी 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0, एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू जो अभी हमने निकाली पी स्केयर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू है 1 इज इक्वल 0। बटे में से q को ख़त्म करना है, पूरी इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई, इधर भी q से मल्टीप्लाई, इधर भी q से मल्टीप्लाई, पी स्केयर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q प्लस q मल्टीप्लाई बाय 1, और 0 से जब q को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 का 0 ही रह जाएगा। ये q से q कट गया और यहाँ पे आ जाएगा q एक्स स्केयर, यहाँ पे ये x लगाना हमने वैसे का वैसे, ये नहीं बोलना। अब यहाँ पे ये आ जाएगा q एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस q इज इक्वल 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये 2.5 आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। इनको आपने बार बार करना है, जहाँ से समझ ना आए वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको ज़रूर आ जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसलिए प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।